सर, मेरा बेटा श्रेयस सुबह ट्यूशन के लिए निकला था और वहां पहुंचा ही नहीं। आपका नाम? मैं सुधा, डॉक्टर सुधा शर्मा। सबसे आखिर में आपके बेटे को किसने देखा था? मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन बता रहा था कि वो गेट के बाहर किसी बूढ़े आदमी से बात कर रहा था। हाँ हेलो दादा, बाबा आए हैं क्या आपके पास? अरे हाँ, आने वाला था निर्मल मेरे पास, लेकिन आया नहीं। कहाँ रह गया? उनका फोन भी बंद है। अरे मुझे बाहर निकालो। मारुति भाव, इसको 1 लाख रुपया नया करने का है। करके मिलेगा ना, 40% कमीशन लगेगा। बहुत 40% बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा 1 लाख का 60,000 ही हो जाएगा और मेरी बहन की शादी है। अरे बाहर मेरे जैसे लोग 45-50% कमीशन ले रहे हैं। लेना है तो बोलो, वरना अपना टाइम मत खोटी करो। जगो। मैनेजर साहब, ये मेरे पूरे 50 लाख। आपसे फोन पर बात हुई थी ना कि 50 लाख का 32 लाख रुपया मिलेगा, चलेगा ना? चलाना पड़ेगा मैनेजर साहब, क्योंकि धंधा मेरा ठप पड़ गया है। कैश तो चाहिए ना? अब वेट नहीं। हाँ जी पुनीत, ये 50 लाख के पुराने नोट अंदर रख दो और वहाँ राइट साइड में ना 32 लाख की नई करेंसी पड़ेगी, वो निकाल के इनको दे दो। ओके, बैंक में डाल दो। मैनेजर साहब, बाहर पब्लिक भड़क रही है और हमने 3 दिन से बोर्ड लगाया कि बैंक में कैश नहीं है। ऊपर से एक आदमी तो लाइन में बेहोश हो गया सब। अरे बाबा, उनको बोलो बैंक में कैश खत्म हो गया है, कल आए अब। और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम करता तो पुलिस को बुला लो। और सुनो, कोई हल्ला करे तो हवा में एक फायर कर दो, तब भाग जाएंगे। अरे जाओ, अब क्या देख रहे हो? ये पैसे जिनको इनको दे दो। यस सर। अरे मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैडम घर पे आई क्या? नहीं साहब, मैडम का फोन भी नहीं लग रहा है। क्या अभी भी नहीं आई? नेटवर्क नहीं है। निकालो मुझे बाहर, किसने अंदर बंद किया है? मेरा पति छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। थैंक यू मैनेजर साहब, को बोलिए। ओके सर। क्या हो सर, एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो सुबह से मेरी वाइफ पार्लर गई है, अभी तक वापस नहीं आई, तो फोन भी नहीं मिल रहा है। सर, एक आदमी बाहर पूछ रहा है कि गहनों के बदले कैश मिलेगा, कमीशन दे रहा है। हाँ, हम देते हैं सोने के बदले पैसा। बोलो कितना सोना है? 5 तोला तो होगा सेठ। बीस 20,000 तोले के हिसाब से सब कट कटा के 1.5 लाख मिलेगा। ठीक है। अरे सेठ जी, ये तो पुराने नोट है, ये तो मार्केट में चलना भी बंद हो गए। नए चाहिए तो नए भी मिलेंगे, बस थोड़े कम मिलेंगे। कितना मिलेगा? 1 तोले का 20,000। 20,000 यानी 1 लाख। सेठ जी, ये तो लूट है। लूट है तो फिर क्यों लूट रहे हो? ये लो लो और रास्ता नापो। हेलो हेलो, सुनिए जी, मनीषा सुबह से निकली है अपनी सहेली के घर जाने के लिए, लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंची। क्या? और तू मुझे अभी बता रही है? मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई है? मारुति, ये बोरा निकालो मुझे बाहर, प्लीज बाहर निकालो मुझे, मुझे बाहर निकालो। मम्मी प्लीज बाहर निकालो मुझे।
एक लेडी डॉक्टर का बेटा ट्यूशन से किडनैप हुआ। एक बुजुर्ग शख्स जिनका बेटा ब्याज पर पैसों का लेन देन करता है वो भी किडनैपर के चंगुल में है। तीसरी एक महिला है जिसका पति बैंक मैनेजर है और चौथी एक लड़की जिसके पिता ज्वेलर हैं और गोल्ड लोन देते हैं। पेशे सबके अलग अलग हैं लेकिन किडनैपिंग का टाइमिंग एक है। आखिर क्या मकसद है इस ग्रुप किडनैपिंग का? कौन है वहाँ? कहाँ ले आए हो? अरे भाई, मुझे दमे की बीमारी है, बॉक्स से बाहर निकालो। आप मुझे मम्मी के पास लेके जा रहे हो? कौन है? कौन रो रहा है? कौन है बाहर? बाहर नहीं, अंदर। दीदी, मैं श्रेयस। श्रेयस? मैं एक बड़े डब्बे में हूँ, मुझे बाहर निकालो ना प्लीज। श्रेयस, मैं भी एक बॉक्स में बंद हूँ। लीना, मैं भी बॉक्स में पैक हूँ। मेरा नाम निर्मल और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। हम सबको डब्बों में क्यों बंद कर रखा है? बोलो। फिरौती के लिए। फिरौती मतलब? फिरौती मतलब रैंसम, पैसा। इन लोगों ने हमें किडनैप किया है। फिरौती चाहिए? कितनी चाहिए? बोलो। मेरे बेटे मारुति से मांगो फिरौती। मम्मी, बचाओ ना। मेरा पति बैंक मैनेजर है, बोलो कितना चाहिए? तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा। अरे मैं मर गया तो कहाँ से मिलेगी फिरौती? इस तरह जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रहे हो? हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? कीमत है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए? कल 12 बजे तक नई करेंसी में, नहीं तो मेरी बेटी को मार डालोगे। कितने पैसे हुए? नए नोट और छोटे नोट मिलकर 30 लाख ही है। 30 लाख रुपए? इतने कम पैसे कैसे हो सकते हैं? क्या तुम लोग पेशेंट से डिपॉजिट नहीं लेते? मैडम, आपके कहने के मुताबिक हम डिपॉजिट नई करेंसी में या तो फिर 100 के नोट में ले रहे हैं और उन्हें हम 500 और 1000 की पुरानी नोट लौटा रहे हैं। हमारे पास अभी भी 3.5 करोड़ का ब्लैक मनी है। मैं उस 3.5 करोड़ का क्या करूंगी? मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी नई करेंसी में। 1 करोड़ रुपया, वो भी नई करेंसी में? फिर तो एक ही रास्ता है, हमें नोट बदलाने होंगे। बैंक में नोट बदलने पर सिर्फ 4000 रुपए मिल रहे हैं। इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इन दैट केस एक ही आदमी है, मारुति पाटिल। 2 करोड़ रुपए खत्म किए तूने मेरे। 2 करोड़ रुपए? भाव बात तो सुनो। भाव आपके 2 करोड़ का मैंने 4.25 करोड़ बना के दिया है और कमाशी देने को मुझे मार रहे हैं। बाहर में कहीं वो कमाई। मेरे बाबा को बचाने के लिए पैसा चाहिए मेरे को। कमाई की बात करता है। पुराने नोट बदल के नए नोट चाहिए। कितना? क्या पूछ रहा है कितना? अपने पास कोई नया नोट नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। भाव थोड़ी देर बाद में आए क्या? एक बार बोला ना। हाँ, बाहर निकल इसको। 1 मिनट। मारुति बाबू, प्लीज मुझे मदद करा। मुझे मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए कल दोपहर तक 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी नई करेंसी। मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए। क्या? कल 12 बजे तक 1 करोड़? 6 घंटे से हमें इस बक्से में बंद करके रखा है। अरे कम से कम उस बच्चे पे तो रहम खाओ। फिरौती चाहिए तो कम से कम हमें बाहर तो निकालो। तुम मर भी गए तो भी मैं फिरौती वसूल कर लूंगा। तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। खूब
बड़ा घमंड है ना अपने बैंक मैनेजर पद पर। देखते हैं तुम्हें बचाने के लिए कल दोपहर 12 बजे तक कैसे 1 करोड़ देना पड़ता है। अरे कब से बोला है एटीएम में कैश आएगा? 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं। अरे एक आदमी को तो लाइन में लगे लगे हार्ट अटैक आ गया। जाके पूछो अपने मैनेजर से। अरे मैनेजर साहब नहीं है अंदर, आप हल्ला मत मचाओ। कैश आता ही होगा। अरे कैश कब आएगा? कैश कुछ नहीं चलेगा। कैश होगा, आप हल्ला मत मचाओ। अरे सर आप वापस आ गए। आप भाभी जी का कुछ पता चला? वो पुनीत आज एटीएम में कैश रिफिल होने वाला ना? कितना पैसा आने वाला है? 10-8 लाख रुपए बस वैन आने ही वाली है अभी। और हमारे पास अंदर नई करेंसी कितनी पड़ी? सर कल भाभी शाह आने वाले हैं तो उनके लिए 50 लाख नई करेंसी में अलग से निकाल के रख दिए हैं। तुम एक काम करो, जो ऑफिसर कैश लोड करने आए उसे मेरे कैबिन में लेकर आओ। आज हम कैश लोड नहीं करेंगे। लेकिन सर लोग दोपहर से लाइन में खड़े हैं एंड आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। जितना कहा जाए ना करो। ओके सर। अरे रुको, गाड़ी आया। गाड़ी के लिए जगह दो, गाड़ी के लिए जगह दो। अरे जगह दो, साहब के लिए जगह दो, साहब के लिए। पीछे हो जाओ भाई, पैसा निकालो। बाजू हो जाओ। अरे बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। शांति रखो। साहब के लिए जगह दो। 1 करोड़ नए नोट कल तक कहां से लाएंगे? 60 लाख ही। 40 लाख का बंदोबस्त कैसे करूं? पुलिस को खबर कर देते हैं। हाँ, वो मनीषा को जरूर ढूंढ लाएंगे। पागल हो गई है? 4 दिन बाद लड़की की शादी है और हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। अरे शादी से जरूरी उसकी जिंदगी है। भगवान न करे अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो हमारी मनीषा मैं पैसों का जुगाड़ करके रहूंगा। अरे सांबर, खबरदार जो मनीषा के अगवा होने की बात किसी को बताई तो। देखिए मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये एटीएम में कैश लोड नहीं करना है, बल्कि यही कैश हमें कल के लिए रखना है। जो लोग कल बैंक के बाहर लाइन लगाएंगे उनको देने के लिए। लेकिन सर हमें ऐसे ऑर्डर मिली नहीं है। गाड़ी कब की आई? अब तो डालो पैसे। कब डालोगे पैसे? इतनी देर हो गई, ये मैनेजर साहब अंदर क्या कर रहे हैं? जाके देखिए ना सर, हमको भी और भी एटीएम करना है। आप पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर लाइए। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? कौन? ड्राइवर कैश वैन लेके भाग गया? एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। सर पहले बाहर जाके देखते हैं सर। ठीक है। थैंक गॉड यहाँ कोई नहीं है। क्या हो रहा है बाहर? मैं हूँ लीना, मैं बाहर आ गई हूँ। मनीषा, लीना, कोई बाहर निकला क्या? मैं तो अंदर हूँ। लीना दीदी, आप बाहर निकल रहे क्या? मैं निकल गई हूँ। हम लोग एक गोदाउन में हैं। बेटी, मुझे भी बाहर निकलो बेटी। हाँ अंकल जी, मैं कुछ करती हूँ। लीना प्लीज पहले श्रेयस का डब्बा खोलो। हाँ तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। लीना दीदी, डब्बा खोलो ना। हाँ मैं खोलती हूँ, रुको।
हमारी मदद कर रही हो ना? हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। मैं बाहर जाती हूँ, प्लीज को बोलती हूँ, तुम टेंशन। बेटी मुझे बाहर निकालो, मुझ बुढ़े पे तरस खाओ बेटी। मेरे दमे का पंप भी मेरे साथ नहीं है, मैं मर जाऊंगा बेटी। दीदी हमको छोड़ के मत जाओ। प्लीज लीना, हम सब साथ ही किडनैप हुए थे ना, प्लीज हमें भी साथ लेकर जाओ ना प्लीज। नियत का जमाना ही नहीं रहा। लगता है दीदी हमें छोड़ के चली गई। नहीं नहीं श्रेयस, दीदी पुलिस को बुलाने गई है, अभी वापस आ जाएंगी। लीना तुम्हारे साथ ही है, लेकिन मैंने मेरा एक सिरदर्द कम कर दिया क्योंकि मैंने उसे बेहोश कर दिया। अगर तुम तीनों में से किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो अब डंडा नहीं, गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे पति ने यहाँ आने से मना किया, फिर भी मैं आपके पास मदद मांगने आई है। मेरी जवान बेटी मनीषा, उसे किसी ने किडनैप कर दिया है। 1 करोड़ कल 12 बजे तक मांग रहे हैं, कुछ कीजिए ना। मतलब एक नहीं 3 केसेस हैं और 2 लोग भी किडनैप हुए हैं। कौन? प्लीज आप बैठिए। आपका कौन? मेरे बाबा। सर मेरी बीवी भी। व्हाट? 1 करोड़ की फिरौती मांगी है सर। नोटबंदी आतंक की फंडिंग और काले धन पर सीधी चोट है। मौजूदा सरकार ने देश और देशवासियों की बेहतरी को प्राथमिकता दी है। आम लोगों के हित से जुड़ा है यह फैसला, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों ने इस फैसले में भी अपना गलत हित तलाशी लिया है, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से इस दौरान आम इंसान की मुसीबतें बढ़ी हैं। किडनैपिंग की यह वारदात इसलिए इतनी पेचीदा है क्योंकि किडनैपर ने नोटबंदी के दौरान इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और हर किसी से 1-1 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी। आखिर कौन है यह किडनैपर जिसका चेहरा भी अब तक सामने नहीं आया है? और छिपकर वार करने वाला यह अपराधी क्या सिर्फ रुपया ही चाहता है या फिर इसका मकसद कुछ और है? इस वक्त पुलिस के लिए यह सवाल सबसे बड़ी चुनौती है। आप लोग डॉक्टर सुधा शर्मा को जानते हैं? नहीं। क्या आप तीनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं सर, नहीं तो। हो ना हो ये चारों किडनैपिंग कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन वो कड़ी क्या हो सकती है? साहब, सुधा मैडम के बेटे को आखिरी बार इसी बूढ़े के साथ देखा गया था। ये वॉचमैन के बयान से इनकी तस्वीर बनाई गई है। गुड। आप लोग यहाँ आइए। ये देखिए, आप में से कोई जानता है इस बूढ़े को? ध्यान से देखिए, क्या दुश्मनी हो सकती है आपके परिवार वालों के साथ इसकी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। और आप तीनों? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लाइए। और सर, मेरे बेटे को भी। वो सिर्फ 9 साल का बच्चा है और उसने किसी का कुछ भी नहीं किया। देखिए मैडम, हमारी जांच पड़ताल जारी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। राव, एक काम करो, इस स्केच को हाई अलर्ट के साथ हर जगह बांट दो। ठीक है सर। मैडम, क्या आप भी उस बूढ़े को पहचानते? आपको कैसे पता? वो बूढ़ा आया था मेरे पास।
ये सब कुछ इंस्पेक्टर को बताने की जरूरत नहीं। यही बोल रहे हो मैडम आप? पुलिस अपना काम कर लेगी, वो ढूंढ निकालेंगे आपके बेटे और मेरे बाबा को। आप जो भी है, प्लीज थोड़ा तो तरस खाइए हम पर। एक बच्चे को आपने 10 घंटे से बक्से में बंद करके रखा है। एक बुजुर्ग की जान जा रही है, थोड़ा तो रहम कीजिए ना प्लीज। रहम? माँ, मुझ पर किसी ने रहम खाया था? मुझे कितना दर्द हुआ था। तो किसी ने सोचा था मेरे बारे में? क्यों रहम खाऊं मैं भी? तेरी मम्मी डॉक्टर है ना? अब देखता हूं वो तुझे बचा पाती है या नहीं। आप श्रेयस के साथ क्या करने वाले हैं? हमारे साथ क्या करने वाले हैं आप? वही करने वाला जो तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे परिवार के साथ किया। मुझे बाहर निकालो। हेलो। और डॉक्टर कुछ मेरे बहू और पोते को एडमिट करवाना है, हालत बहुत खराब है। डिपॉजिट लायो तो ही भर्ती करेंगे हम। अरे डिपॉजिट का इंतजाम करता हूँ, पहले डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर कहाँ है? अरे डॉक्टर साहब प्लीज, मेरे पोते और बहू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज एडमिट करवा दीजिए। ठीक है, यहाँ का मिनिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए है, वो करवा दीजिए। 1.5 लाख रुपया? मैंने 50,000 आप लोगों को डिस्काउंट दिए। आपकी वाइफ की डिलीवरी मेरी हॉस्पिटल में हुई थी ना। अरे लेकिन तभी तो आपने 20,000 रुपया लिया था। हाँ, तो वो जमाना दूसरा था। नोटबंदी के बाद हालत काफी बिगड़ गई है। नोटबंदी का डिपॉजिट से क्या लेना देना? नोटबंदी के बाद ही तो पैसों की कितनी तंगी हो गई है। हर चीजों का दाम इतना बढ़ गया है, आप लोगों को नहीं पता? टीवी पे सारा दिन यही सब तो चल रहा है, आपने देखा नहीं? अरे मैडम, मैं ठीक है, ओके, मैं डिपॉजिट का इंतजाम करता हूँ, आप इलाज तो शुरू कीजिए। ये देखिए रो रहा है बच्चा। आप डिपॉजिट कर दीजिए, इलाज भी हो जाएगा। और हाँ, डिपॉजिट नई करेंसी में कीजिएगा, 100 के नोट भी चलेंगे। अरे लेकिन मैडम, हमने टीवी पे ये भी सुना कि पुराने नोट चलेंगे अस्पताल में। तो जहाँ पे पुराने नोट चलते हैं, इलाज भी वहीं पे करें। कुछ तो रहम कीजिए। देखिए बच्चा रो रहा है। मैडम प्लीज एडमिट करवा दीजिए ना। जब इनका डिपॉजिट हो जाए तो इनको रूम दे देना। मैडम ये जुल्म मत कीजिए, आप डॉक्टर हैं, आप जिंदगी बचाती हैं। मैडम भाषण देने से अच्छा है आप डिपॉजिट लेके आइए। मेरी बहू और पोता दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना है। एक मिनट। हेलो। हाँ हो जाएगा। कितने? पुराने नोट ना? हाँ 1 मिनट। हाँ काका, क्या बोल रहे थे आप? ये 60,000 के पुराने नोट है, मुझे बदल के नए नोट चाहिए। काका ये बहुत सारे पुराने नोट है, इसके 30,000 मिलेंगे आपको, हैं? हाँ हेलो। 20,000? आप वही कर रहा हूँ मैं, 2 दिन में करवा दूंगा, ठीक है ना? मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बोला काका। अहो मला हॉस्पिटलमध्ये पैसे भरायचे आहेत। मेरी बहू और पोता दोनों सीरियस है। ये नहीं भरूंगा तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। आप ही बताइए ना इनको भाऊ। मैं समझता है तुम्हारा दर्द बाबा, मेरे को भाऊ बोल के कोई फायदा नहीं। ये मेरे बेटे का धंधा है, मेरा काम है सिर्फ ड्रॉवर खोलने का और पैसा देने का। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब काका क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसका 30,000 होता है, मांगता है तो ले लीजिए, वरना बहुत सारे ग्राहक लाइन में खड़े हैं। आपको गरज है इसलिए बोल रहा हूँ, 20,000 ले लीजिए, काम आ जाएंगे। बाबा
30,000 जाए ना? हाँ? हेलो, 4 तोला सोना है। आपको तो नए नोट चाहिए ना? हाँ। हाँ, तो इसका 80,000 होगा। अरे सेठ जी, 4 तोले का तो 1,20,000 होता है। पुराने नोट चाहिए तो 1,20,000। अरे सेठ जी, मुझे मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे भरने हैं, 1.5 लाख रुपए। वरना मेरे बच्चे। ये तेरी दर्द भरी कहानी कहीं और जाके सुनाना। 80,000 ही मिलेंगे। चाहिए? यार सुबह से खड़े हैं यार, कब बैंक खुलेगा यार? अरे भाई मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो आप अंदर जाके पता करो। मैनेजर साहब आएंगे तो बताएंगे, आप हल्ला मत करो। पूछो यार तुम, हद हो गई है तुम्हारी। अरे मैनेजर साहब आएंगे, वो बताएंगे। ये मेरी बहू और पोता अस्पताल में है, मुझे अस्पताल में पैसे जमा करवाने, प्लीज थोड़ा जल्दी दीजिए। आई एम सॉरी सर, कुछ नहीं हो सकता। देखो बैंक में कैश खत्म हो गया, इन लोगों को बोलो चले जाएं और बाहर नो कैश का बोर्ड लगाओ। अरे सर प्लीज, बहुत जरूरत है। खत्म हो, कैश खत्म हुआ, खोलाओ खोलाओ। पैसा चाहिए हमको। बाबा, अब क्यों बैठे हो? सब चले गए, कैश खत्म हुआ है, आप कल आओ। मैनेजर है? हाँ, आप पीछे खिड़की में जाओ। सो दे दो। सर कैश तो बहुत है, बाहर एक बूढ़ा आदमी है, उसका पोता और बहू बीमार हैं, पर उससे थोड़ा सा पैसा दे देते तो। पुनीत, ये कैश इन फालतू लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है। दो। ओके सर। प्लीज, सही में बहुत जरूरत है, प्लीज बोलिए ना। बहुत सारे पैसे हैं, दीजिए ना प्लीज। सर वही बूढ़ा आदमी। पुनीत, विंडो बंद करो। साहब मेरे अकाउंट का चेक है, बहुत जरूरत है। अरे पैसे दे, अरे पैसा। पैसा जमा कर दिया? नहीं, लेकिन मेरे बाबा आते ही होंगे। वॉर्ड बॉय, इनका स्ट्रक्चर ले लो। नहीं मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम। डिपॉजिट नहीं जमा किया और हॉस्पिटल का सामान इस्तेमाल कर सकते हो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, नीचे क्यों उतार रहे हैं? अरे मैडम प्लीज प्लीज, मैं पैसे लेके आया हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। कितने हैं? 90,000 है। रखो इनको नीचे। अरे 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 मैं कल लेके आऊंगा बाकी के पैसे, प्लीज इलाज कीजिए ना। ऐसा नहीं है, चल रहा है। आपसे 1.5 लाख रुपए बोला था, 90,000 नहीं। मैंने भिखमंगों के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाया है। ये बल्ब कैसे है? केरोसिन? केरोसिन की बदबू से मेरा दमा और भी बढ़ता है। ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे इंसान है आप? एक बच्चे को और तो एक बुजुर्ग को जिंदा जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लीज मत कीजिए। सर प्लीज ऐसा मत करिए, हम सब जल जाएंगे प्लीज।
कर रहे बाबा? बदला चाहिए मुझे, मेरी बहू और पोते की मौत का बदला चाहिए। बाबा हम लोग इन्हें मारने के लिए नहीं लाए, हमने इन्हें सिर्फ बंदी बनाया है। भंडारी जी ने अपनी आंखों के सामने अपनी बहू और अपने पोते की जान जाते देखी। भ्रष्ट लोगों की भेंट चढ़ गए इनके अपने। पैसों के कारण डॉक्टर सुधा ने इलाज नहीं किया, फ्रॉड बैंक मैनेजर विवेक के कारण इनका हक मारा गया और मारुति और शांतिदास जैसे कमीशन खोरों के आगे लाचार होना पड़ा। बेशक भंडारी जी ने जो किया वो सरासर गलत था, लेकिन हालात के आगे मजबूर इस शख्स की स्थिति को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इस स्केच को देखकर ये बताइए कि क्या यह आदमी आपके यहाँ काम करता है? सर ये तो हमारे यहाँ ड्राइवर है। आज सुबह ही ये टेम्पो लेकर ड्यूटी पर निकला था। बता सकते हैं कि वो टेम्पो इस वक्त कहाँ होगा? जी हाँ सर, ये जीपीएस पे पता कर सकते हैं। अंकल ये नहीं खुल रहा है। बाबा ये मर तो नहीं गया? मरा होगा तो अच्छा ही है। आपको पता ही है अस्थमा के पेशेंट है, इनका पंप कहाँ है? पंप ये तो नहीं, इनकी जेब से गिरा था। हाँ हाँ ये अंकल जी। तूने पिकनिक में लाया है, खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है। बाबा जरा सोचिए, इन लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? और ये तो मेरी बहू और पोते ने किसका क्या बिगाड़ा था? अस्पताल में पड़े पड़े दम तोड़ दिया, मैं उनको क्यों मार रहा हूं? हम लोग हत्यारे नहीं है, हम लोग उन्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहते हैं कि किस तरह हमें पैसे जमा करने में दिक्कतें आई और हम अपने प्रियजनों को खो बैठे। नहीं होगा, किसी को एहसास नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए 1-1 करोड़ की फिरौती, मैं इनको आप शांत हो जाइए, मैं जानता हूं आपको क्या चाहिए और वो आपको जरूर मिलेगा। एक मिनट। यस? हाँ, परफेक्ट मूवर्स एंड पैकर्स से बोल रहा हूँ। गाड़ी का पता चल गया है सर। व्हाट? राव, गाड़ी निकालो। बेटी, बेटी, मम्मी मुझे बचाओ ना, मम्मी, मम्मी बचाओ। बेटा मामा, मामा आपको छुड़ा लेंगे बेटा। निकाले बाबा। पापा प्लीज मुझे बचाओ, पापा प्लीज। मारुति, बेटा। विवेक बचाओ मुझे। तुम सबके परिवार वाले मौत के मुंह में हैं। वहां पड़ा माइक उठाओ और तुम में से हर एक कोई आगे आकर बताओ तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, वरना मैं सबको मार डालूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा काका ऐसा मत करो, मेरी गलती हो गई, माफ कीजिए काका। नहीं हटिए पीछे, हटिए आप लोग, मत करो काका। भंडारी, लाइटर फेंक दो वरना शूट कर दूंगा। शूट करो। मेरे साथ ये सब भी मर जाएंगे, इनके परिवार वालों की वजह से ये लोग सजा भुगत रहे हैं। शूट। मम्मी मुझे बचाओ ना, मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ ना। मारुति, वाचो रे बाबा, बचाओ मुझे। विवेक, विवेक बचाओ मुझे, विवेक। काका मैं पैसे देता हूँ काका।
मेरे को माफ कर दो काका। काका मत करो। ये बाबा आए थे मेरे हॉस्पिटल, मैंने इनसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे नए करेंसी में, ये दे नहीं पाए और इनकी बहू और पोता मेरे अस्पताल में मर गए। मैं भी बताता हूँ। काका मेरे पास आए थे पैसे बदलवाने के लिए। काका ये बहुत सारे पुराने नोट है, इसके 30,000 मिलेंगे आपको। इनके 60,000 के बदले मैंने इनको 30,000 के नए नोट दिए। मेरी गलती हो गई। मेरे पास भी सोना बेचने आया था। 4 तोले का तो 1,20,000 होता है। पुराने नोट चाहिए तो 1,20,000। सेठ जी मुझे इलाज के लिए पैसे जमा करवाने 1.5 लाख रुपए। 80,000 ही मिलेंगे। मैंने नए नोट के लिए हर तोले के पीछे 10,000 रुपए कम दिए। ये मेरे पास मेरे बैंक में आए थे और मेरे सामने बहुत गिड़गिड़ाए थे साहब। मेरे अकाउंट का चेक है, बहुत जरूरत है। अरे पैसे दे। अरे झूठ क्यों बोल रहा है? तुमको नई करेंसी चाहिए, लेकिन मैंने ये कह के मना कर दिया कि बैंक में नई करेंसी नहीं है, क्योंकि मैंने वो करेंसी सेठों और बिजनेसमैन के लिए रखी थी। आई एम सॉरी। नहीं 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 अरे नहीं 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 बचाओ मुझे भी। काका, अरे काका ऐसे मत करो काका। काका नहीं नहीं सर, काका वो मुझे काका सर नहीं नहीं कुछ कीजिए। पापा प्लीज मुझे बचाओ, पापा प्लीज, पापा प्लीज। काका ऐसा मत करो काका। बाबा बाबा बेटा आप ठीक हो ना? आप अच्छी मम्मी नहीं हो। राव ले चलो इन्हें। अपने पेशे के प्रति लापरवाही बरतने और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास हनन के लिए डॉक्टर सुधा को आईपीसी के सेक्शन 304 और 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। विवेक, शांतिदास और मारुति को अपराध को उकसाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 108 और 109 के तहत 3-3 साल कैद की सजा हुई। अपहरण के जुर्म में कार्तिक को आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत 5 साल और मिस्टर पंडारी को अपहरण के जुर्म में सेक्शन 366 के तहत और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सेक्शन 307 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में जोड़ का तोड़ पहले तैयार हो जाता है। डीमोनेटाइजेशन काले धन पर हमला है। सरकार मानती है कि इससे सिस्टम में सुधार होगा और ब्लैक मनी रखने वालों की कमर टूटेगी, लेकिन जब सिस्टम में मौजूद लोग खुद नीतियों की कमर तोड़ने लगते हैं तो फिर उनका फायदा आम आदमी तक पूरी तरह कैसे पहुंचेगा? बदले की आग में जल रहे मिस्टर पंडारी ने अगर ऐन वक्त पर अपनी बात पुलिस या प्रशासन के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई होती तो हॉस्पिटल की नाजायज मांग शायद उनके पोते और उनकी बहू की मौत का कारण नहीं बनती। हॉस्पिटल को उन्हें एडमिट करना ही पड़ता। मुसीबत की दीवार में सुराख बनाकर बाहर निकलने से तो अच्छा है कि पूरी ताकत लगाकर दीवार ही गिरा दी जाए, और यह ताकत हमारी सजगता, हमारे साहस से पैदा होगी। सरकार का फैसला सही है या गलत, यह तो वक्त ही तय करेगा और हमें उसका साथ देना चाहिए। बात हक में ना जाए तो वोट की ताकत हमारे पास है ही, लेकिन काला धन जो कि काले मन की उपज है उस पर हमला तो करना ही होगा, और यह काम सिर्फ सरकार का नहीं हमारा भी है। इसलिए डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान।